मॉनिटरिंग के साथ नियोजित कोइटस। मॉनिटरिंग के साथ नियोजित कोइटस क्या है? नियोजित कोइटस 3, जिसे टाइम्ड इंटरकोर्स चक्र भी कहते हैं, ये किसी भी मरीज के रिप्रोडक्टिव विंडो को सर्वोत्तम बनाने का एक तरीका है। इसमें अंडाशय के भी अंडा उत्पादन को उत्तेजित किया जाता है, ओवुल्यूशन पैदा करके दवाओं और निरंतर चिकित्सीय निगरानी एवं सहायता द्वारा प्राकृतिक रूप से गर्भाधान की संभावनाएं बढ़ाई जाती हैं। मॉनिटरिंग के साथ नियोजित कोइटस किसे किया जाता है? नियोजित कोइटस की सिफारिश ऐसी महिलाओं को की जाती है जिसमें ओवुल्यूशन अनियमित होता है या बिल्कुल नहीं होता, मासिक चक्र के दौरान हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है जिससे स्पॉटिंग होती है, जिसकी फैलोपियन ट्यूब बंद नहीं होती, जिसकी यूट्राइन कैविटी स्वस्थ हो, पुरुष साथी को इनफर्टिलिटी की समस्या ना हो, इनफर्टिलिटी का कारण ज्ञात ना हो। जानिए क्या है फर्टिलिटी विंडो। जीवन काल 5 दिन, स्पर्म का जीवन काल 5 दिन। किसी भी स्त्री के मासिक चक्र के ये वो 6 दिन हैं जब उसकी गर्भवती होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। ओवुल्यूशन के साथ नियोजित यौन संबंध बनाने से गर्भाधान की संभावना बढ़ जाती है। मॉनिटरिंग के साथ नियोजित कोइटस की चरण दर चरण मार्गदर्शिका। चरण 1, स्टिमुलेशन। स्त्री के अंडाशयों में एक या इससे अधिक परिपक्व फॉलिकल्स के निर्माण के लिए कुछ तरह की दवाएं डाली जाती हैं। ये दवाएं ईस्ट्रोजन रिपोर्ट्स को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे लगता है कि शरीर में ईस्ट्रोजन का स्तर कम हो गया है। इससे मस्तिष्क एक तरह का हार्मोन जारी करता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH कहते हैं। एक हार्मोन के कारण ओवुल्यूशन, एक अंडोत्सर्ग या सुपर ओवुल्यूशन, कई संख्या में अंडोत्सर्ग होने लगता है। एक चक्र में कई संख्या में अंडोत्सर्ग होने के कारण गर्भाधान की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चरण 2, नियंत्रण। पेल्विस, श्रोणि प्रदेश का अल्ट्रासाउंड करके एंडोमेट्रियम, गर्भाशय का भीतरी परत की जांच की जाती है ताकि पता लगा सकें कि फॉलिकल्स किस तरह विकसित हो रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान अल्ट्रासाउंड द्वारा मॉनिटरिंग करने से गर्भाधान की संभावना बढ़ती है और ट्विंस भी अधिक शिशु की संभावना कम हो जाती है। कुछ ऐसी स्त्रियों को अधिक शक्तिशाली दवा जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिन में एक बार इंजेक्शन द्वारा दी जाती है, जिनमें ओरल टैबलेट द्वारा ओवुल्यूशन नहीं होता। इस पर बहुत सावधानी पूर्वक निगरानी रखी जाती है। चरण 3, अंडाशय पर निगरानी। हर 2 या 3 में फॉलिकल के विकास का मूल्यांकन करने और यह निश्चित करने की हर चीज सही तरीके से हो रही है या नहीं, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इससे आपके डॉक्टर को पता चलता है कि कितने अंडे विकसित हो रहे हैं, और यदि अधिक मात्रा में अंडे विकसित होने लगें तो इस चक्र को बंद कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य मल्टीपल प्रेगनेंसी के जोखिम को दूर करके केवल सिंगलटन प्रेगनेंसी पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके डॉक्टर भी इस दौरान अंडे के विकास पर कड़ी नजर रखते हैं ताकि ओवुल्यूशन उत्तेजित करने के लिए सही समय पर इंजेक्शन दिया जा सके। चरण 4, एग रिलीज। ओवुल्यूशन इंडक्शन साइकिल के बाद ओवुल्यूशन उत्तेजित करने के लिए HCG इंजेक्शन दिया जाता है। अंडे की संपूर्ण परिपक्वता की जांच की जाती है और फॉलिकल वॉल से अंडा उत्सर्जित हो जाता है। चरण 5, नियोजित संभोग। इसके बाद पति पत्नी को सुझाए गए दिन को डॉक्टर के ओवुल्यूशन स्कैन के अनुसार संभोग करने के लिए कहा जाता है। चरण 6, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट। नियोजित संभोग के बाद स्त्री को हर दिन सप्लीमेंट के रूप में प्रोजेस्टेरोन लेने के लिए कहा जाता है। सामान्यतया कैप्सूल के रूप में उपलब्ध
इसे वजीनल कनाल में दिन में 2 बार भीतर डाला जाता है ताकि गर्भाशय की एंडोमेट्रियल परत और एम्ब्रियो का प्रत्यारोपण हो सके। 8 फर्टिलिटी प्रक्रिया के साथ नियोजित कोइटस के लाभ। IVF IUI क्या है? ओवुलेशन इंडक्शन के साथ कई बार अन्य रिप्रोडक्टिव थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI, इससे चक्र के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल केवल नियोजित कोइटस के साथ ओवुलेशन इंडक्शन पद्धति भी रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट में बहुत अधिक लाभदायक साबित हुई है। इसके अलावा नियोजित कोइटस के अन्य कई लाभ हैं, जैसे ओवुलेशन नियमित करता है और मासिक चक्र नियमित बनाता है। स्पर्म के जीवित रहने और फर्टिलाइजेशन के लिए अंडा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। पति पत्नी को ओवुलेशन के सबसे उपयुक्त विंडो के दौरान नियोजित संभोग करने के सूचित समय की जानकारी मिल पाती है। गर्भवती होने और सफल गर्भधान के बेहतर अवसर मिलते हैं। आसान और किफायती उपचार। मॉनिटरिंग के साथ नियोजित कोइटस का अगला चरण। ओवुलेशन के 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट। चक्र के असफल होने पर दवा के स्तर में परिवर्तन करके दूसरा चक्र यदि चाहे तो शुरू किया जा सकता है। मरीज के व्यक्तिगत निदान के आधार पर IUI या IVF। ओवुलेशन के 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। ट्रिगर शॉट द्वारा हार्मोन दिए जाने के कारण यदि 2 हफ्ते पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो रिपोर्ट गलत रूप में पॉजिटिव आ सकती है। यदि चक्र असफल हो जाता है तो अलग दवा स्तर के साथ नया चक्र शुरू किया जा सकता है। 3 नियोजित संभोग चक्र के बाद मरीज अक्सर इससे भी तीव्र उपचार विकल्प अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके विशिष्ट निदान के आधार पर आपका अगला उपचार विकल्प IUI या IVF हो सकता है। संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान आपके डॉक्टर आपको हर उपलब्ध विकल्प के विषय में विस्तार से बताएंगे और इनके सफल होने की संभावनाओं के विषय में भी विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद। ये वीडियो केवल मरीज की जानकारी के लिए तैयार किया गया है और यह किसी भी डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभालकर्ता के परामर्श या सलाह का विकल्प नहीं है।